कांग्रेस पार्टी के पंजाब के सांसदों ने आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से दिल्ली में बैठक करी है। हमारे साथ तमाम सांसद और एमएलए हैं। सबसे पहले रवनीत सिंह बिट्टू जी से पूछते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में विप हैं। आपकी बैठक हुई आज प्रियंका जी के साथ, क्या बातचीत में मेन मुद्दे आप लोगों ने उठाए? सुप्रिया, आप लगातार कवर कर रहे हैं हर चीज़, चाहे वो धरने हो, चाहे जंतर मंतर वाला हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप की बात हो। लगातार प्रियंका गांधी जी हमसे वार्ता करते रहते थे। उनके लोग हमारे से इन टच थे, वहाँ भी आते थे। तो वो ये सोच रहे थे भी अभी तक तीनों बिल जो वापस करवाने हैं, पहले ये था भी कोई पार्टी, और इनकी भी ये सोचती भी हम सीधा दखल ना दें, तो जिससे मोदी सरकार को ये कहने का मौका लग जाए भी सरकार, ऑपोजिशन पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हैं। तो लेकिन आज उन्होंने ये बोला भी मैं अब, एक तो 8 तारीख थी आज, इसका फैसला देख लो, और दूसरा वो उन्होंने बोला भी मैं भी माँ हूँ, मैं भी बहन हूँ किसी की, जैसे वहाँ पे शहादतें हो रही हैं, मौतें हो रही हैं, भी अब बर्दाश्त के बाहर है, तो जल्दी आओ, तो अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो डिस्कशन करते करते सब एमपी एमएलएज में ये हुआ भाई ठीक है, किसान चाह रहे हैं भी इसमें कोई पार्टी वहाँ दखल ना दे, लेकिन वो कहते भी आज की अगर 8 की मीटिंग सफल नहीं होती तो इसमें फैसला कौन लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो बहुत बड़ा फैसला आने वाले दिनों में, आज की अगर मीटिंग फेल होती है, इसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और पार्टी बहुत बड़ा फैसला लेगी, जिससे मेरी ख्याल से सरकार की जड़ें हिलेंगी। यहाँ तक वो जाने को तैयार हैं, लेकिन तीनों बिल, प्रियंका जी का ये सीधा था भी जितनी देर तीनों बिल वापस नहीं होंगे उतनी देर हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें कहीं तक कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। ये सीधे वर्ड थे प्रियंका जी के। इसलिए आज के बाद एक नई जो है अंगड़ाई है, वो मेरी ख्याल से ये एजिटेशन लेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने राहुल गांधी की बात करी, मोगा से जो है उन्होंने ट्रैक्टर रैली शुरू करी थी, पूरे देश भर में आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, सिग्नेचर कैंपेन्स हैं, आज भी आपके सोशल मीडिया कैंपेन्स चल रहे हैं। आगे क्या आप लोग करना चाहते हैं? और जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, क्या वो भी अब इस प्रदर्शन के अंदर, क्योंकि अभी तक जैसे आपने कहा कि थोड़ा साइड लाइट्स पे पार्टी थी, लेकिन क्या आप लोग भी अब उतरेंगे इसमें अंदर पूरी तरीके से? देखो, राहुल गांधी चाहे भट्टा पर सॉल हो, चाहे यूपी में उनके डंडे पड़े हों, चाहे पंजाब और हरियाणा में ट्रैक्टर रैली हो, वो पंजाबी में कहते हैं अलख जगाना, वो जगाने वाले आदमी है। जो मूवमेंट चलती है, उस मूवमेंट को शुरू करने वाले आदमी वो है। तो ठीक है, उन्होंने पहले ट्रैक्टर रैलियाँ की हज़ारों, तो उसके बाद ट्रैक्टर हज़ारों में बॉर्डर पे आ गया, तो फिर 2 करोड़ से ऊपर सिग्नेचर कैंपेन वो राष्ट्रपति को दे के आए। तो पिछले दिनों में, क्योंकि जो उनके नानी जी हैं, वो जब बहुत मुश्किल टाइम में वही उनके परिवार के साथ, आपको पता है राजीव जी की जब डेथ हुई तो वो यहाँ आके उनके साथ एक अटैचमेंट है। तो कई बार बच्चों की हमेशा कोई भी हो अपने नाना, दादा, नानी, दादी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार हैं, तो कुछ दिनों के लिए इसलिए गए हैं उनके पास। तो लेकिन राहुल जी और प्रियंका जी, जो बात हुई है आज, सीधा, पीछे से नहीं, आगे से नहीं, ये बात नहीं है। अब सीधा जितनी देर बिल नहीं वापस होंगे, बहुत बड़ा सीधा अटैक है जो गवर्नमेंट के ऊपर, वो किया जाएगा। और वो अटैक सड़क से, रोड से, धरती से होगा। मैं इतना आपको बता सकता हूं भी वो धरती से बैठ के, रोड पे बैठ के किसी भी हद तक वो एजिटेशन जा सकता है, जितनी देर ये बिल वापस नहीं लेंगे। यहाँ तक प्रियंका गांधी जी ने कुर्बानी तक देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन तीनों बिल जितनी देर वापस नहीं होंगे, अब उस आग में झुकने वाला काम अब कांग्रेस पार्टी का हर वर्कर और लीडर करेगा। पीछे ना हटियो, ना हम किसानों के साथ हमेशा रहेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं होंगे। जब तक ये कानून रद्द नहीं होता, जरूर भी साफ निकालेंगे। और समाधान यही है कि कानून में वापस नहीं, और कोई समाधान नहीं है। औजला साहब ने कहा संघर्ष जारी रहेगा। गिल साहब, आप भी जो है पिछले 32 दिन से वहाँ बैठे हुए हैं, रात दिन जितना है वहाँ पे आपने परवाह नहीं करी, बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं कह रही है कि आप लोग जो है पॉलिटिक्स भी खेल रहे हैं।
और ये मुद्दा जो है इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। कितने एमपी हैं? 547 और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 5-5 कैंडिडेट रहते हैं। तकरीबन अब 2800 के करीब लोग जो हैं हर एमपी इलेक्शन लड़ते हैं। हम 3 लोग ही बैठे हैं कि पॉलिटिक्स हम 3 लोग ही करें। ये हम तीनों किसान के बेटे हैं। मिट्टी से हमें लगाव है, प्यार है। हम वोट के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए वहाँ लगे हैं, अपने लोगों के लिए लगे हैं। और आज 33 दिन हो गए, चाहे ये 66 दिन हो जाए, 100 दिन हो जाए, किसान का जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता उठेंगे नहीं वहाँ पे। अब पार्लियामेंट आएगा तो पार्लियामेंट में हम सरकार की नाक में दम कर देंगे जब तक ये जो लॉज हैं, ये तीनों के तीनों लॉज जो है वो स्क्रैप नहीं होते। जीरा साहब, सड़कों पे कहा जा रहा है कि लड़ाई लड़ी जाएगी। संसद में तो आप लोग लड़ चुके हैं, सड़क पे बैठे हुए प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अब आगे क्या आप लोग कैंपेन अब रोल आउट करेंगे? पहले तो आज प्रियंका जी का जो मैंने एक चेहरा पढ़ा जिसमें एक चिंता थी बहुत बड़ी। उन्होंने बात भी की कि जो किसान वहाँ पर शहीद हुए हैं, जो वहाँ पर हमारे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग, जो माता बैठे हैं, जो सारे लोगों की एक चिंता थी। और आज उनमें एक चीज़ देखने में मिली कि एक तरफ मोदी जी हैं और एक तरफ गांधी परिवार है, जो किसानों की चिंता है, जिनको जो ये मान रहे हैं कि, और आज की जो मीटिंग थी उसमें भी ये था कि आज 8 को अगर नहीं कुछ होता तो ये जो लड़ाई है, चाहे वो किसान जथेबंदी नोमी क्या है कि अगर कांग्रेस पार्टी कोई अपना धरना प्रदर्शन करना चाहती है, कुछ भी करना चाहती है, तो वो अपना कर सकती है। हर पार्टी को हक है करने के लिए। और आज भी प्रियंका जी ने यही कहा है कि अगर 8 तारीख को कोई फैसला नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं लेती, किसानों को ये बिल नहीं रद्द करती, तो इसके बाद पहले तो ये बोला गया है कि आप जंतर मंतर से तब तक नहीं उठोगे जब तक ये बिल रद्द नहीं होंगे। और इसके बाद जो चाहे सड़कों पे गांधी परिवार को भी बैठना, चाहे पड़े चाहे राहुल जी को, चाहे प्रियंका जी को, कि सारे उन्होंने बोला कि हम किसान हैं, किसानों के साथ हैं और हर तरह इस लड़ाई के साथ किसानों का साथ देंगे। तो ये थे पंजाब के सांसद और विधायक जो प्रियंका गांधी को मिलकर आए हैं, उनसे बातचीत की है इन लोगों ने। कैंपसन गंगा सिंह के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।